जय श्री श्याम। प्रीति की माँ, आओ ये मिठाई खाओ, आज हम बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। प्रीति के पापा महेश जी अपनी पत्नी साधना जी से कहा। महेश जी अपने बड़े बेटे के साथ अपने बीमार मित्र सुबोध जी को देखने गए थे। उनको हार्ट अटैक आया था। ये उनका तीसरा अटैक था। उनकी पत्नी तो पहले ही ये दुनिया छोड़ कर जा चुकी थी। अब घर में दो ही लोग बचे थे, महेश जी के मित्र और उनका बेटा नितिन। सुबोध जी और महेश जी बचपन के मित्र थे, बहुत ही अच्छी तरह जानते थे एक दूसरे के परिवारों को। ये क्या बात हुई, आप तो सुबोध भाई साहब को मिलने गए थे, उनकी तबीयत क्या इतनी जल्दी ठीक हो गई कि आप मिठाइयाँ बांट रहे हैं? साधना जी ने पूछा। महेश जी ने जवाब दिया, तबीयत तो अब भी खराब है उसकी, लेकिन ये मिठाई तो हम इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि हम अपनी लाडो का ब्याह तय करके आए हैं और आज हम बहुत खुश हैं। आपके मित्र बीमार हैं और आप लाडो का ब्याह तय करते घूम रहे हैं। हुआ क्या है आपको? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, साधना जी बोली। महेश जी ने कहा, सुनो, जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो सुबोध आईसीयू में था, ऑक्सीजन लगी थी। मैं तो रोने लगा उसे देखकर। उसका बेटा भी वहीं था। सुबोध ने मुझे अपने पास बुलाया और बोला, यार महेश, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो क्या मेरे बेटे को संभाल लेगा? मेरे जाने के बाद वह बिल्कुल अकेला हो जाएगा। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा तुझे, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और नितिन मेरा भी बेटा है, मैं हमेशा उसका ध्यान रखूँगा, तू परेशान मत हो। तो उसने कहा, ऐसे नहीं, तू मुझे वचन दे कि अपनी बेटी से शादी कराकर तू उसे अपना बेटा बनाएगा और हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। साधना, मैंने हॉस्पिटल में उसके बेटे के सामने उसे वचन दे दिया। नितिन कितना अच्छा लड़का है, ये तुम जानती हो, और हमारे सामने बड़ा हुआ है। वो हमें पता है कि उससे ज़्यादा अच्छा लड़का हमारी प्रीति के लिए कोई हो ही नहीं सकता। अब सुबोध खतरे से बाहर है और उसके घर आते ही साधारण तरीके से हम लाडो का और नितिन का ब्याह करा देंगे। जी एक बार लाडो से तो पूछ लेते, साधना जी ने कहा। अरे साधना, लाडो से क्या पूछना, माँ बाप हैं, उसके गलत फैसला थोड़ी ही लेंगे। मेरी लाडो तो वैसे भी कभी अपने पापा का सर नहीं झुकने देगी। वो मेरी बेटी है, जानता हूँ उसे। तुम ये छोड़ो और सबको मिठाई खिलाओ, महेश जी कहते हुए अपने कमरे में चले गए। मम्मी पापा की बातें पास खड़ी प्रीति ने जब सुनी तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मन ही मन सोचने लगी, ये क्या किया पापा आपने? एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता, एक पल में ही कर दिया मेरी ज़िंदगी का फैसला। अब रोहित से क्या कहूँगी, कितना प्यार करता मुझसे, और मैं भी तो उससे उतना ही चाहती हूँ। मैं पापा से मना कर दूंगी, नहीं करनी मुझे नितिन से शादी। मैं रोहित से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। प्रीति जल्दी से मम्मी पापा के कमरे की तरफ भागी। जैसे ही दरवाजे पर पहुँची तो रुक गई। मम्मी पापा बात कर रहे थे। याद है साधना, जब हमारे बच्चे छोटे थे और मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो कैसे सारा पैसा और अपना खून तक देकर सुबोध ने मेरी जान बचाई थी। जब हम गांव से शहर में आकर बस गए तो कितनी मदद की थी उसने हमारी गृहस्थी को बसाने में। बचपन से वो मेरा दोस्त कम भाई बनकर मेरे साथ खड़ा रहा है, हमेशा हमारा साथ ही दिया है। आज ईश्वर ने पहली बार मौका दिया है उसके लिए कुछ करने का, उसने हमेशा मुझे दिया है, आज पहली बार कुछ मांगा है। डॉक्टर ने भी कह दिया कि अगला अटैक नहीं झेल पाएगा। साधना, हम अपनी बेटी से कहेंगे कि उसका इतना ध्यान रखे, उसके घर को इतनी अच्छी तरह से संभाले कि उसे कभी हार्ट अटैक आए ही ना। पापा की बात सुनकर प्रीति उल्टे पैर लौट गई और अपने कमरे में जाकर रोने लगी और भगवान से कहने लगी, हे भगवान जी, आपने मुझे कैसे दो राह पर लाकर खड़ा कर दिया है। ना तो आगे ही जा सकती हूँ और ना ही पीछे। मुझे सही रास्ता दिखाइए भगवान। उसको पूरी रात नींद नहीं आई। उसके सामने पापा, रोहित और सुबोध जी का चेहरा घूमता रहा। अगले दिन उठी, अपने आंसू पोंछे और कॉलेज के लिए निकल ली। रोते हुए उसने रोहित को सब कुछ बता दिया। रोहित ने उससे उसका आखिरी फैसला पूछा तो उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो रोहित, मैं पापा का साथ नहीं छोड़ सकती। मुझे न चाहते हुए भी नितिन से शादी करनी होगी। अपने पापा को उनका वचन निभाने में उनका साथ देना होगा। मैं तुम्हारे होने से पहले उनकी बेटी हूँ और मुझे एक बेटी होने का धर्म निभाना होगा।
तुम मुझे भूल जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती उन सपनों को पूरा करने में जो कभी हमने मिलकर देखे थे। आई एम सॉरी। और जोर जोर से रोने लगी। रोहित ने बड़े ही प्यार से उसका हाथ पकड़ा और बोला, अंतिम बार मेरे साथ पास वाले मंदिर में चलोगी, जिससे बहुत सारी यादें जुड़ी हैं हमारी। मुझे कुछ मांगना है भगवान से। प्रीति मना नहीं कर पाई और दोनों मंदिर पहुँचे। रोहित ने आंखें बंद की, प्रीति का हाथ पकड़ा और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। फिर वहाँ से चलने के लिए कहा तो प्रीति ने पूछा कि क्या मांगा उसने। तो रोहित ने मुस्कुराकर कहा, मैंने भगवान से मांगा कि जब भी पिता बनूं तो मुझे भी तुम्हारी जैसी बेटी मिले, जिसके लिए उसकी खुशी से बढ़कर मेरी खुशी मायने रखे, जो मेरे मान सम्मान और वचन के लिए अपना जीवन तक कुर्बान कर दे। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे तो तुम पर गर्व है। तुम जैसी बेटियां तो किस्मत वालों को मिलती हैं। दोनों की आंखों में आंसू थे और वे अंतिम बार एक दूसरे के गले लग गए। दोस्तों, रोहित के अच्छे दिल और समझदारी ने प्रीति को एक बुरी बेटी बनने से बचा लिया था। अगर वह उसे मजबूर करता तो शायद वो अपने पापा के खिलाफ चली जाती। जो इंसान आपसे सच्चा प्यार करेगा वो कभी भी आपको कुछ गलत करने को नहीं कहेगा। मेरा सभी माता पिता से निवेदन है कि किसी को वचन देने से पहले एक बार अपने बच्चों के दिल में झांकने की कोशिश करें, क्योंकि हर लड़का रोहित नहीं होता और ना ही हर लड़की प्रीति। मेरी लड़कियों के लिए भी सलाह है कि दुनिया का कोई भी इंसान आपके माता पिता से ज़्यादा स्पेशल नहीं हो सकता। वो तो कभी किसी के प्यार के लिए अपने माँ बाप को ना ठुकराए, क्योंकि जो लड़का आपको दिल से चाहेगा वह कभी आपको आपके माता पिता से अलग नहीं होने देगा। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।